नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेकर, जहां उथल पुथल के बीच अब इंतजार यह किया जा रहा है कि कब बांग्लादेश में चुनाव हो और कब एक स्थिर सरकार आकर देश दोबारा से चलाए। जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने इस देश पर कब्जा किया हुआ है, उन कट्टरपंथियों की ताकत जो है वो खत्म हो, ताकि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो बिल्कुल इससे अलग है और बहुत ज्यादा परेशान है, उसको कहीं ना कहीं आसानी हो जीने में। लेकिन मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं चाहते। वो किसी भी सूरत में चुनाव होने देना नहीं चाहते हैं। हालांकि जब जब उनसे पूछा गया कि कब चुनाव हो सकते हैं या कब होंगे, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि 2025 या फिर 26 तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कोई भी तारीख अब तक वो नहीं बता पाए हैं। शायद उन्हें यह डर है कि उनकी जो कट्टरपंथी जमात है वो चुनाव में हार जाए। लेकिन अब इस बीच खबरें यह भी चल रही हैं कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, जो इन दिनों भारत में हैं, भारत आने के बाद सार्वजनिक रूप से वो नहीं देखी गई हैं, वो और उनकी कट्टर दुश्मन जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता हैं बीएनपी की खालिदा जिया, वो भी इस देश में नहीं है, लेकिन अब वो एक साथ आ सकती हैं। दोनों की विचारधाराएं भले ही अलग हों, लेकिन बांग्लादेश को कट्टरपंथियों से मुक्त कराने के लिए दोनों एक साथ आ सकती हैं और एक प्लान अंदर ही अंदर तैयार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको पता है कि पिछले दिनों किस तरीके से शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और बहुत ज्यादा हंगामा जो है कट्टरपंथियों ने काटा था। कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है और शेख हसीना के वो पिता हैं, उनके जो म्यूजियम था या फिर उनके जो घर था उसमें तोड़फोड़ की गई, तहस नहस किया गया और इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनुस वहां पर करते हुए नजर आए। अब बीएनपी जो है उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो आज या कल से जो रैलियां हैं, जो प्रदर्शन हैं, वो देश में शुरू करने वाले हैं और आने वाले जो रमजान है उससे पहले तक वो प्रदर्शन जो है वो करेंगे, ताकि किसी भी सूरत में इन तमाम शक्तियों को दबाया जा सके, गलत जो शक्तियां हैं, और देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, जनता जो है किसी पार्टी को चुने, किसी नेता को चुने, ताकि देश जो है दोबारा से पटरी पर आ सके। अंदर ही अंदर खेल जो है वो कोशिश हो रही है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है, कट्टरपंथियों की सरकार, पपेट सरकार जो है, वो किसी तरीके से गिरे ताकि आम लोगों को सहूलियत हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन दावा और अब ठोस दावे अब यही किए जा रहे हैं कि यही एक रास्ता बचता है मोहम्मद यूनुस को हटाने का। भले ही दोनों नेताओं की विचारधारा बिल्कुल अलग हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए, कट्टरपंथियों की जमात को हटाने के लिए यह करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, आपको बता दें, द प्रिंट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दावा किया गया है कि बांग्लादेश में चुनाव में जो देरी है उससे बीएनपी और आवामी लीग बेहद परेशान है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द चुनाव हो, जो तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार हुई हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए और कुछ लोगों ने पूरे देश की कमान जो है वो संभाली हुई है, उनके हाथ से उसे मुक्ति मिले, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अब पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस घिरे हुए हैं। आने वाले समय मोहम्मद यूनुस के पास क्या रास्ता बचता है, अभी तो फिलहाल कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ वो भारत से भी पंगे ले रहे हैं, लेकिन भारत अपने तरीके से पूरी तरह इन चीजों को हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर शेख हसीना और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया अगर एक साथ आती हैं तो मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और जल्द ही मोहम्मद यूनुस को वापस अमेरिका लौट जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से वो जिस तरीके से पैराशूट होके आए थे बाइडेन प्रशासन में, जिस काम के लिए वो आए थे, कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब तो जरूर रहे, लेकिन अब शायद उनकी ज्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं, ये लग नहीं रहा है। और खालिदा जिया और शेख हसीना साथ आकर मोहम्मद यूनुस की इस कट्टरपंथी सरकार को उखेड़ फेंकने का काम जो है वो करने वाली है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।